हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है आपके टॉप 100 क्वेश्चंस हैं और इस 100 क्वेश्चन जितने भी आपके सारे 100 क्वेश्चन वो सारे मुगल साम्राज्य से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा आपके सामने आ चुका पहला क्वेश्चन। कहना चाहता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 है, फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। कहने का मतलब है तुजुक ए बाबरी जो थी यह तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। और इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो है रहीम खान ए खाना ने अनुवाद फारसी भाषा में किया था। एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, तुजुक ए बाबरी को जो है बाबरनामा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, दाम की मुद्रा को दाम कहा जाता था, राजस्व अधिकारी को देसाई कहा जाता था, या प्रांतीय राजस्व का प्रमुख भाग जो होता था उसे दीवान कहते थे। एक प्रकार का कर जो था वो जरीब था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। कहने का मतलब है जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं था। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स तो जरीब क्या था, अगर एक प्रकार का कर नहीं था तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जरीब की अगर बात करें तो जरीब जो था ये इसे ही जब्ती बोला जाता था। क्या बोला जाता था फ्रेंड्स, जब्ती। और जब्ती का मतलब क्या था ये आपको बताना चाहते हैं। तो जब्ती का मतलब ये था, जब्त या जब्ती मध्यकाल में भारत में भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति जो माप पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम अमल ए जरीब कहते थे। ठीक है, क्या अमल ए जरीब कहते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके पास और क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासन ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अकबर। अकबर ने जो है शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कहना चाहता है, कह रहा है मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी। फ्रेंड्स, जो अगर बात करें मुगल काल में सबसे ज्यादा कृषकों को समस्या हुई वो जाटों को हुई थी। किनको हुई थी, जाटों को। अर्थात ऑप्शन आपका सतनामी और जाट विद्रोह सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके पास 5 क्या कहना चाहता है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था। किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सूरत। सूरत को जो है मुगल काल के लोग मक्का द्वार कहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 कहना चाहता है फ्रेंड्स, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो फ्रेंड्स दारा शिकोह था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कहना चाहता है, मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुगल काल के समय जो जनपद था या जिला था सरकार कहलाता था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शन है, गयास बेग, आसफ खां, खुर्रम। तो फ्रेंड्स जो गुट था वो नूरजहां ने बनाया था और इस गुट का एक और नाम दिया था उन्होंने। जो नाम दिया गया था फ्रेंड्स वो जटा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था फ्रेंड्स, जटा। कहने का मतलब है जुंटा ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, जिसे वो जुटा बोला करती थी। ठीक है, तो इस जुटा में जो सदस्य शामिल थे उनकी बात करें तो उनके पिता मिर्जा गयास बेग और उनके भाई आसफ खां, इम्तियादुद्दौला और राजकुमार खुर्रम शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है महावत खां इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बात करें तो 9 आ चुका है। कौन सा, 9 क्या कहना चाहता है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी के साथ लोदी वंश का
जो है अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है आपसे, ताजमहल के किस सुलेखक ने या फिर कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? तो एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, देखिए ताजमहल के सुलेखक जो थे अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसे बनवाया और पूरा किया। उसका नाम ताज के एक द्वार पर एक शिलालेख के अंत में आता है। कवि गयासुद्दीन ने समाधि के पत्थर पर छंदों को डिजाइन किया था। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ताजमहल का जो रूपकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, तुर्की के इस्माइल खान अफरीदी गुंबद बनवाने वाले थे। और फ्रेंड्स माना जाता है कि जब इसकी सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से लाई गई तब इसके निर्माण स्थान पर ले जाने के लिए 1000 हाथियों का बड़ा जो है बहुत बड़ा समुदाय लगा था, या कह सकते हो 1000 हाथियों का बेड़ा लगाया गया था। तो आपका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमानत खान सिराजी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत कब की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है 1580। 10 साल की शुरुआत जो है 1580 में की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स ये प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा शुरू हुई थी। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि शुरू किसने करवाई थी या किसने इसमें जो है जोर लगाया था, तो टोडरमल ने जोर लगाया था। ठीक है, अब देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 का वो हो जाएगा अकबर। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए 13 क्या कहना चाहता है? किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित कर दिया? तो वो था फ्रेंड्स औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जो है बहुत कर्रा परिवर्तन किया था। अकबर के जितने भी बनाए गए नियम थे राजपूत प्रणाली के लिए, उन सब में भारी बदलाव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं क्वेश्चन नंबर बोलेंगे 14। कहना चाहता हूं फ्रेंड्स शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित करवाई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो शाहजहां ने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से फ्रेंड्स दिल्ली स्थानांतरित करवाई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए वहीं बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15वें की। कहना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरून निसा। कहने का मतलब जो औरंगजेब की पुत्री थी उनका नाम था मेहरून निसा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये मेहरून निसा नूरजहां वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। पता चले आप ये सोच रहे हो कि जो है नूरजहां थी, अरे नूरजहां तो अलग थी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। और मेहरून निसा नूरजहां का भी नाम था और इसका जो मतलब औरंगजेब की जो बेटी थी इनका भी मेहरून निसा नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं नामा की रचयिता निम्न में से कौन थी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स हुमायूं नामा की जो रचयिता थी वो गुलबदन बेगम थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहना चाह रहा है? 17 कह रहा है दस्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब फ्रेंड्स एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये दस्तान ए अमरी हमजा है क्या। तो ये जो है ना फ्रेंड्स एक चित्र था। कहने का मतलब एक पेंटिंग थी या एक चित्रकारी थी। जो बनाई किसने थी? तो पहले ही आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो बनाया गया था ये अकबर ने इसको कराने का कार्य किया था। कहने का मतलब है इसका जो सचित्रण करवाया गया था वो अकबर के द्वारा करवाया था, लेकिन उन्होंने इसे संभालने की सबसे पहले जिम्मेदारी मीर सैयद अली को दी और बाद में अब्दुस समद को दी। तो इसका जो राइट आंसर लगाएंगे आप ना ऑप्शन ए लगाना। कहने का मतलब है अब्दुस समद के बाद जो है हमेशा के लिए फिर ये बनी रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्न नामों में से उसका चयन कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुमायूं के कौन से भाई थे?
इसमें जो 3 थे और एक नहीं था, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका उस्मान। कहने का मतलब है उस्मान जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अस्करी हिंदाल कामरान ये हुमायूं के भाई थे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ चुका है, ठीक है। 19 में क्या कहना चाहता है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बहादुर शाह अंतिम मुगल साम्राज्य थे उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। क्या था फ्रेंड्स, अकबर शाह द्वितीय। वहीं बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 क्या कहना चाहता है, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 20 कह रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं। तो जो शाहजहांनामा के लेखक थे फ्रेंड्स वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब इनायत खान ने शाहजहांनामा की रचना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है भाता के जो राजा थे रामचंद्र सिंह, उन्होंने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। फ्रेंड्स ये भाटा नहीं भाता होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था हुसैन अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो राजा बनाने का कार्य किया करते थे वो हुसैन अली और अब्दुल्ला किया करते थे। और फ्रेंड्स इन्हें ही ना सैयद बंधु बोला जाता था, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में कौन जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को। जैसे चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। 23 कह रहा है राम मोहन राय को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एक बात कि राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, और जो 1831 की बात है उसमें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन सी उपाधि दी गई थी, राजा की। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, फर्रुख सियर ने तुरानी गेट या तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चिंकिलिश खान, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम था, चिंकिलिश खान नाम था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, किसकी बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 कहना चाहता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है हाजी बेगम। अब एक बात समझिए, ये मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार जो है बनवाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। हमीदा बानो बेगम भी बोल सकते हो। चलिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 कहना चाहता है मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था। अब देखिए नगदी, जागीरदार या फिर अमीर मिर्जा। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है नगदी कहा जाता था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 27 कहना चाह रहा है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था फ्रेंड्स कंधार। कहने का मतलब है कंधार जो था वो झगड़े की जड़ थी, ठीक है फ्रेंड्स। 28 देखिए, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका वो हो जाएगा जय सिंह। कहने का मतलब है जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कहना चाह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कौन सा एक मुगल शासक था जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा रफीद उद दौला, ठीक
ठीक है। रफ़ी उद दौला ने जो है शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ये 4 महीने ही शासक बना था, ठीक है फ्रेंड्स। और गद्दी में बैठने पर उसने शाहजहां सानी, शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है शाहजहां। कहने का मतलब है दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। 31 कहना चाह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, उन्होंने इसे इंग्लिश खान के नाम से बुलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से? तो इंग्लिश खान के नाम से बुलाया था। 32 कहना चाहता है मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौनपुर। कहने का मतलब है मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल जो है जौनपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके पास 33 कहना चाहता है मुगल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष बंद हो गए? कहने का मतलब है अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में मुगल काल के सिक्के बंद हो गए थे, तो किस वर्ष बंद हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1835। कहने का मतलब है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1835 में जो है बंद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। इसने सिखों के एक गुरु को हाथियों से कुचलवा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसे जिंदा पीर के नाम से पुकारा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्या कहना चाहता है? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। वहीं बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर अर्थात चित्राधार या एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जहांगीर आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कहना चाहता है शाहजहां ने दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? कहने का मतलब है ये कहना चाहता है कि शाहजहां ने दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह बुलंद इकबाल। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 कहना चाहता है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स? चकला शब्द का। तो जो चकला शब्द है ये क्या है, इसे जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चकला शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो इसमें एक बात समझना है फ्रेंड्स, जो चकला शब्द है ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी। ठीक है, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार के समानार्थी का मतलब ये भी समझ लीजिए कि मतलब एक जिले के हिसाब से आप इसको यूज ना करें। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाहता है? 39 कहना चाहता है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो 39 क्वेश्चन जो कहना चाहता है फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें तो अद्यम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 कहना चाहता है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अहमदनगर। कहने का मतलब है शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को मुगल शासन में मिला लिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 कहना चाहता है औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जहां आरा को जो है उसने साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी।
42 की बात करें, गुजरी महल किसने बनवाया था? ठीक है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो यहीं पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, गुजरी महल जो है राजा मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसकी फ्रेंड्स? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी किस मुगल बादशाह ने? तो याद रखना फ्रेंड्स, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजीजुद्दीन। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अजीजुद्दीन ने जो है उसको उपाधि प्राप्त हुई या उसने धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी? तो आलमगीर द्वितीय की। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44, अकबर कब से कब तक बैरम खां की संरक्षकता में रहा था? फ्रेंड्स, जब इसे शासन में बैठाला गया था अकबर को, तो इसकी उम्र बहुत कम थी, जिसकी वजह से इसको बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो है 1556 से लेके, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक जो है बैरम खां की संरक्षण में रहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? कौन सी? तो सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शेर शाह। कहने का मतलब है शेर शाह सूरी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। किसका फ्रेंड्स? तो जीटी रोड, अर्थात जीटी का मतलब हो गया ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। वहीं बात करें 46, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? किसने फ्रेंड्स? तो जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो फ्रेंड्स, जो जहांगीर था इसने ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी। कहने का मतलब है 46 का ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे 47 की। 47 क्या कहना चाहता है? कह रहा है फ्रेंड्स, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, देखिए मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा है मनसबदारी का पद पैतृक था। कैसा था? मनसबदारी का जो पद है वो पैतृक था। अब वो कह रहा है नीचे दिए गए कूटों में या कूटों से सही उत्तर चुनिए। क्या दोनों सही हैं या केवल पहला सही है या दूसरा सही है केवल, या दोनों सही नहीं है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है केवल फर्स्ट, अर्थात मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? कहने का मतलब है अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? 47 हो गया फ्रेंड्स, 48 देख रहे हैं हम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। कहने का मतलब है अब्दुल रहीम ए खाना का जो आपका मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 आ गया है और 49 में अगर बात करें तो इसके जो ऑप्शन है आपके पास लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या फिर कर। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भू राजस्व, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भू राजस्व था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 50 फ्रेंड्स, कह रहा है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या प्रतिबंध लगा दिया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। 50 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जहांगीर। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके पास 51 कह रहा है किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी? क्या फ्रेंड्स, किस मुगल शासक के काल में
मुगल चित्रकला की नींव पड़ी? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कहने का मतलब है हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं क्वेश्चन नंबर 52, उसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? ठीक है फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसका शासनकाल जो है सबसे कम रहा था? तो फ्रेंड्स जहांगीर शाह का शासनकाल जो है वो सबसे कम रहा था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? कहाँ फ्रेंड्स? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 1532 ईस्वी में। कब? तो 1532 ईस्वी में इसने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है। वहीं 54, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? कौन? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। क्या फ्रेंड्स? जहांगीर। अब देखिए आगे बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55, गुलबदन बेगम पुत्री थी। कौन? तो गुलबदन बेगम पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये समझते हैं फ्रेंड्स। तो गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब्त। जब्त, और या फ्रेंड्स इसे ही हम जब्ती बोलते थे। क्या बोलते हैं? जब्ती। ठीक है, तो चाहे जब्त बोल दो चाहे जब्ती बोल दो। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा फ्रेंड्स? तो विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगीला। कहने का मतलब है रंगीला बादशाह जो था इसे जो है विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण जाना जाता है। 58, शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1633 ईस्वी। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। शाहजहां ने जो है 1633 में दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कहने का मतलब है ये भी कह सकता है कि उसका राज तिलक कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालानौर। ठीक है, कालानौर पे जो है अकबर का राज तिलक हुआ था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 2 बार हुआ है। वहीं बात करें फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। 61 क्या कहना चाहता है? तो फ्रेंड्स क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो जो रोशन अख्तर थे वो मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब एक बात समझिए फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1719 में सिंहासन को संभाला। उनका नाम रोशन अख्तर था और वे बहादुर शाह के पोते थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो 62वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेडेन और अर्शकिन ने। कहने का मतलब है यहां पर देखिए लेडेन और अर्शकिन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 63,
अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपुताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपुताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कछवाहों से। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 64 क्या कहना चाहता है। 64 क्या कहना चाहता है? जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की, वह कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। कहने का मतलब है बालाजी विश्वनाथ ने जो है फर्रुखसियर का तख्ता पलटने के लिए सैयद बंधुओं की मदद की थी। चलिए फ्रेंड्स, आ गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 65। कहना चाहता है राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? क्या अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ ने जो है राजपुताना एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था फ्रेंड्स, और इसने जो है अकबर की शरण में जाना स्वीकार बिल्कुल नहीं किया था। ये कह रहे थे कि जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इनके भी तथ्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 66 देखिए कौन सा 66 क्या कहना चाहता है आपसे। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ किया था? ठीक है फ्रेंड्स, 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमद शाह ने। कहने का मतलब है अहमद शाह आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 अर्थात 67 की। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? निम्न में से कौन एक जो था जहांगीर का पुत्र था? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुसरो। कहने का मतलब है खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह बेगम अर्थात मानबाई ने आत्महत्या की थी। रीजन था क्योंकि जहांगीर उसके बेटे से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसी वजह से उसने अधिक अफीम का सेवन किया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कहना चाह रहा है हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो था स्वर्ण। कहने का मतलब है हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जो है स्वर्ण का सिक्का अर्थात सोने का सिक्का चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा करनाल। कहने का मतलब है करनाल का युद्ध भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 अर्थात 71वां, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स उसकी विजय का कारण सिर्फ तोपखाना था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुगल साम्राज्य में किसने सबसे पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, तो भारत में जो है बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। क्योंकि फ्रेंड्स जब इब्राहिम लोदी के चाचा ने बाबर को दावत दी थी इस बात की कि वो आए और इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, तो वो अपने साथ तोप लाया था और तोपांची भी लाया था, जिसकी वजह से उसकी पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 72, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। ठीक है, किससे लिया था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारसियों से। कहने का मतलब है जो नौरोज उत्सव है ये कौन मनाता है? तो पारसी समुदाय के लोग मनाते हैं। देखिए वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, अधोलिखित में कौन एक दारा सिको की रचना है? अधोलिखित में कौन एक दारा सिको की रचना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मजमउल बहरीन। कहने का मतलब है मजमउल बहरीन जो है दारा सिको की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे?
तो फ्रेंड्स ये दाखिली कहलाते थे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है मनसबदारों से वेतन पाने वाले लोग जो है यह सैनिक दाखिली कहलाते थे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। कहना चाह रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहां से कहां तक थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब चांदनी चौक से पालम तक जो है उसकी सीमा मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 76 गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किसने किया था। तो जो गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया गया था मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूर जहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 क्या कहना चाहता है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष या किस ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 ईस्वी में। कहने का मतलब है 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, अर्थात प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 78 शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को किस उपनाम से जाना जाता है। शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को किस उपनाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा साहिब बेखबर। कहने का मतलब है शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की, अर्थात 79 नंबर। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को कहां शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों को कहां शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह को। तो फ्रेंड्स अगर बात कहां की आए तो समझ लेना बंगाल। कहां, तो स्थान रहने वाला है आपका बंगाल। ठीक है, और किसे, तो याद रखना बहादुर शाह को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है फ्रेंड्स, किसे, बादशाह जो थे आपके मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था। क्यों फ्रेंड्स और कहां, तो समझिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाम कादिर रोहेला। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शेर शाह एवं हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच जो है 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था, अर्थात दारा सिकों को कहां पर दफनाया गया था। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दिल्ली। दारा सिकों को जो है दिल्ली में दफनाया गया था। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। कहने का मतलब है अकबर। अब अगर अकबर की बात करें तो देखिए तीसरे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत हुई। इसे 16वीं शताब्दी में उनके दरबार में आए पुर्तगाली पुजारियों द्वारा पेश किया गया था। अकबर कला का एक महान संरक्षक था और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने की बहुत ही रुचि रखने वाला एक शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। कहने का मतलब है शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से साफ इनकार कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं।
कौन? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हेमू। हेमू के नाम से जाने जाते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। 86 किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत करवाई थी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 87। कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन सा युद्ध फ्रेंड्स? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का मतलब है 1576 ईस्वी में जो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 88 देखें। 88 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और यहां पर बताने हैं पुस्तकें और लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो है तुगलकनामा, ऑप्शन आपका सी की अगर बात करें, ये फ्रेंड्स जो है आपके अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीर खुसरो द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, बाकी जो है वो सारे सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स? निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बाबरनामा। यही एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें अकबर के दरबार के चित्रों का वर्णन नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजने का कार्य किया था? तो वो थे फ्रेंड्स अकबर शाह द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है जो रामदास थे ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 92। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, तो कहां पर धारण की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काबुल। काबुल में जो है इसने पादशाह की पदवी धारण की थी। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात समझिए फ्रेंड्स, जो हत्या करने वाला आदमी था वो वीर सिंह बुंदेला था। ठीक है, कहने का मतलब है इसने जो है बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करने के लिए किसे हायर किया था? तो वीर सिंह बुंदेला को यह जिम्मेदारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है वो लखनऊ में स्थापित था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ गया 95। कहना चाहता है निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हुमायूं। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वह हुमायूं मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करवाया था। 96 की बात करें तो जहांदर शाह राज सिंहासन पर किसके मरणोपरांत जो है बैठा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जहांदर शाह जो है राज सिंहासन पर बहादुर शाह प्रथम के मरने के उपरांत जो है बैठा था। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? किसमें? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है इसे क्यों लागू किया गया था? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिकों की भर्ती कराने के आसान रास्ते हो जाते थे, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए ये जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यांकन जो है बहुत अच्छा दिया था या मूल्यवान विवरण दिया था, वह कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? क्या बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 100। तो इतने क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको कराए हैं और ये कहना चाहता है निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था? तो आप फ्रेंड्स इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा हमें समर्थन करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।